नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हरतालिका तीज के ऊपर, और हम इस वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज की तारीख क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हिंदू धर्म में भाद्रपद मास में कई व्रत त्यौहार आते हैं, जिसमें से हरतालिका तीज भी एक है। और हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। और इस दिन ये मान्यता होती है कि इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी और दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इसीलिए इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। और कुंवारी कन्याएं भी तीज व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। और साथ ही साथ हरतालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाएं के श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल और कपड़े भेजे जाते हैं। तो आज जान लेते हैं इस वीडियो में हम कि इसके शुभ मुहूर्त क्या है या फिर इसका जो है ये व्रत कब है। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को प्रारंभ 8 सितंबर दिन बुधवार को देर रात 2:33 पर होगा। यह तिथि 9 सितंबर को रात 12:18 पर समाप्त हो जाएगी। और ऐसे में यह व्रत उदया तिथि में 9 सितंबर को रखा जाएगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इस हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त। तो हरतालिका तीज की पूजा के दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह के समय है और दूसरा प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सुबह का मुहूर्त क्या है। तो सुबह का मुहूर्त है सुबह 6:03 से लेकर सुबह के 8:33 तक हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और पूजा के लिए आपको कुल समय 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। और आपको शाम के लिए प्रदोष काल का जो पूजा मुहूर्त है वो है शाम को 6:33 से रात के 8:51 तक। और ये जो है पूजा का शुभ मुहूर्त है। और इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है कि हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। दूसरा, सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उसके बाद भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करना चाहिए। और तीसरा, इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद तीनों देवों को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें। पांचवा, इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। तो मैंने आपको बता दिया कि इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी तिथि क्या है और इसकी विधि क्या है, कैसे इसको किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारी पूरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।